अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। पीटीवी की 61वीं सालगिरह हम लोग मना रहे हैं और स्टूडियोज़ में इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, आप लोगों को थोड़ी मेरी एक्साइटमेंट से अंदाज़ा होगा कि दे आर एक्चुअली माई फेवरेट पीपल। जब मुझसे कोई ये पूछता है कि इस फील्ड में या जनरली भी आपके फेवरेट लोग कौन हैं, तो ये चंद नाम ऐसे हैं जिनको मैं हमेशा याद रखता हूँ, क्योंकि ये बेहतरीन एक्टर्स, बेहतरीन आर्टिस्ट तो हैं ही, लेकिन बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और मेरी नज़र में जो अच्छा इंसान है वो वाकई सबसे बेहतरीन शख्सियत उसकी होती है। जनाब जावेद शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब आपको देख के ना बस ऐसे दिल करता है कि क्योंकि आप इतना प्यार बांटते हैं लोगों को, बस आपको देख के सिर्फ प्यार ही प्यार महसूस होता है। और ज़िंदगी में एहसन यही काम आता है, आप प्यार बांटे, आपको प्यार मिलेगा, अल्लाह ताला खुश होगा, आपकी ज़िंदगी आसान होगी। ज़बरदस्त है। शेख साहब के साथ हुमा हमारे साथ मौजूद है, हमारे पिछले चंक में भी मौजूद थे। हुमा, थैंक यू वेरी मच। चूँकि आपसे हमें गाना सुनना है इसलिए मैंने आपको बिठा के रखा है। मैंने शुरू में कहा था ना कि आप गाना भी गाते हैं, आप एक्टिंग भी कर रही हैं, आप होस्टिंग भी कर रही हैं। राइट, नो डाउट। एक और हमारी एक मुस्कुराती हुई शख्सियत, जहाँ जाते हैं वहाँ पे हंसी बिखेर देते हैं और ऐसे ऐसे जबरदस्त जोक्स करते हैं, काश कि वो जोक्स हम ऑन एयर भी कर सकें। बहरोज सब्जवारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे नाजरीन को, पीटीवी को 61वीं सालगिरह बहुत मुबारक हो। आप यकीन करें, हम फिर अपने घर आए हैं, क्योंकि पीटीवी हमारा घर है, हमारी मदर इंस्टीट्यूशन है। अल्लाह के बाद जितनी भी अल्लाह ताला ने शोहरत और सब कुछ दिया है, वो पीटीवी की वजह से दिया है। बहुत खूब बहरोज भाई, ज़बरदस्त। अच्छा जनाब, एक और हमारी आर्टिस्ट, अगेन एज आई सेड कि शी इज़ नॉट जस्ट एन आर्टिस्ट, मेरी फेवरेट पर्सन भी हैं। इनके साथ मेरी बहुत दोस्ती, क्योंकि मैंने इनकी डायरेक्शन में भी काम किया। ज़बरदस्त डायरेक्टर भी हैं, फिल्म भी बनाई जो कि इंटरनेशनली काफ़ी फेस्टिवल्स में गई, अवार्ड जीते फिल्म ने, ड्रामों को भी डायरेक्ट किया और क्या अदाकारी करती है। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ एज एन एक्टर कि कुछ जेस्चर्स एक्टर्स के ऐसे होते हैं कि वो आप जब एक्टर्स को बोलते हैं ना कि हंस के दिखाओ, रो के दिखाओ, सैड फीलिंग, गुड फीलिंग, हैप्पी मोमेंट्स, तो बहुत से मिलते जुलते रिपीट वो करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी आर्टिस्ट है कि जब काम करती हैं यूनिक काम, जब अदाकारी की अलग तरह से करके दिखाई, इतनी इंस्पायरिंग, इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग एंड अ वंडरफुल पर्सन। सकीना समो साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू इतने प्यारे लफ्ज़ बोले मेरे लिए एहसन। बहुत अरसे बाद आप पीटीवी आई हैं क्या? पीटीवी तो मेरा घर है, हम सब कहते हैं। मैं तो अपने आप को कहती हूँ मैं डॉटर ऑफ पीटीवी, माशाल्लाह। क्योंकि हम अभी बहरोज और हम लोग बात कर रहे थे मेकअप रूम में कि हमें उस्ताद बड़े सख्त मिले, तो अगर सख्त ना होते तो हम मतलब सीखते नहीं। मतलब मैं तो अपने आप को कहती हूँ कि मैं 16 पे थी तो मंजूर भाई, अभी जावेद बता रहे थे कि वो एक छोटा सा कैरेक्टर के लिए आए थे मोहसिन साहब के पास, उन्होंने किया था। मुझे भी इसी तरह मंजूर कुरैशी ने एक पार्टी में खड़ा कर दिया था। अच्छा, खड़ी हो जाओ वहाँ पर। अच्छा, पहली अपीयरेंस वही थी मेरी। That was your first appearance? First appearance. And it was PTV कराची। और एक उन्होंने कहा ये जर्नलिस्ट हैं। आई एम 16 ईयर ओल्ड, मुझे क्या पता जर्नलिस्ट क्या होता है। और मुझे डायलॉग दिया क्या, इज्तिमाई, जो मुझसे बोला ना जाए। क्या बात कर रहे हैं। एनीवे, इट वाज सो नाइस। तो पीटीवी ऐसा लगता है कि जैसे घर है। और आज अमजद शाह ने भाई ने बुलाया तो मैंने कहा ऑफ कोर्स पीटीवी की सालगिरह हो और हम ना आए, हो ही नहीं सकता है। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारी जितने भी लोग हैं वो बहुत शुक्रगुजार हैं। दे वेरी एक्साइटेड टू हैव यू, ऑल ऑफ यू ऑब्वियसली। सकीना जी, क्योंकि पीटीवी की हम सब बात करें, शेख साहब, बहरोज भाई, हुमा, आप भी हैं, तो पीटीवी का आप सबने कहा कि आपके करियर में बड़ा एक मेजर रोल प्ले किया, और इस तरह से आप लोगों को जब प्ले ऑन एयर हुआ और रातों रात एक रिकग्निशन आपको मिली सब लोगों को। हाँ, जीते रहो बेटे, खेल रही थी, शाबाश, सेहत अच्छी रहती। क्यों है राजा, चलता है पिक्चर? नहीं यार, आज तो अपनी जेब बिल्कुल खाली। अरे कमबख्त, आहिस्ता से। अरे नामुराद, क्या मेरे सारे वाली नोच डालेगी यार? खुद ही तो सर हिलाए जा रही हो, मैं क्या करूं? अरे तो क्या सिर उतार के तेरे हाथ पे रख दूं? आपने दोस्तों को बुलाया है, आपने सब लोगों को इनवाइट किया, मैं क्लब में? क्या हो गया है आपको खासी? भाई लोगों को चौराहे पे कौन इनवाइट करता है, वो भी खवातीन को? खवातीन भी है? क्यों नहीं बताने चाहते थे? मैं कोई कांच की गुड़िया नहीं हूँ जो जरा सी ठेस से टूट जाऊंगी। सब
अपने अपने मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे करे, चाहते हैं। रणजीत का कसूर माफ कर देना, पूरा सेट ले आया। ना मंसूर भाई माफ कर दीजिए ना प्लीज। ना शुक्रिया ना माफी। अम्मी पार्सल बना रही हैं, 2-4 दिन में तुम्हें मिल जाएगा। खुदा हाफिज। तुम खुश नहीं हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। भला मुझे और क्या चाहिए था? मोहब्बत, रिफाकत, एक जाने वाला मियाँ जो मुझ पर इतना मेहरबान मैंने है। यकीन कर लिया। शादी क्यों नहीं की? कोई मोटा दौलतमंद परिंदा ही नहीं फंसा अब तक। हाँ, शादी सोच समझ के करना। अपनी अम्मा की तरह जज्बाती फैसला न कर लेना बेवकूफी में। आप क्यों आए यहाँ पे? इस तरफ क्यों आई आप? आप कई दिनों से नजर ही नहीं आए। मैं नजर नहीं आया, मुझे कह रही? तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं फौत तो नहीं हो गए। खैरियत पूछने आई हूँ। सलाम मियां जी। वालेकुम सलाम। कौन लोग थे ये? बशीरा था जी। आज फिर इसके डंगर फसलों पे आ गए थे। लोग कुछ ख्याल ही नहीं करते। मैंने सोचा थोड़ा समझा दूं इसे। चोरी की है मैंने। मैं खुद तुझको बताने वाली थी। यही बोल रहे ना कि मेरा एक बेटा भी होवे। हाँ, तो उस पुत्र का एक प्यो भी होगा। उसका होगा तो होगा, मेरा कुछ न लगता। तेरे पुत्र का प्यो तेरा कोई नहीं लगता। आपने कहा था हिरा, तुम्हारी जिंदगी इस जहाद का एक हिस्सा है। मैं ये बात उस वक्त समझ गई थी और अभी समझती हूँ। लौट कर ना आता तो और तरह का काम होता। आगे हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं एक बोझ बन गया हूँ। उरूसा के लिए 2 रुपए का रिबन भी चाहिए होता है तो चिट्ठी लिख के भैया के दफ्तर जाती है। अब ये 100 रुपए का खर्रा कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? बस करो छोटी। छोटी कभी किसी औरत के दुख को नहीं समझ सकेगी। बीवी बनती, माँ होती तो शायद पता चलता। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। छीन लूंगा। कितनी बेखबर है तू। अरे छीन लेना तो सिर्फ सोम होता है इंसान का, वरना भैया कोई किसी से कुछ नहीं छीन सकता। मेरी आवाज फैलने के बजाय कहीं खो गई है। नहीं बाबा, नहीं, ऐसी बातें नहीं करो। तुम्हारी आवाज तो नहीं खोई है ना बाबा। आप तो फिर भी चांस की बात कर रहे हैं। मेरा तो वाकई कभी कभी जी चाहता है कि मैं मर जाऊं या अपने आप को मार डालूं। आपको कौन सी चीज रोकती है? ये देगी झाड़ू? हाँ। हाथ तो देखो इसके, कितने छोटे छोटे से हैं। बाजी तुम्हारा दिल ना बिल्कुल पानी की तरह है और यही करना है इन्होंने सारी उम्र। तख्त पे बिठा के कोई नहीं खिलाएगा इनको। मत करो तुम्हारा अब्बा भी आ जाएगा। ये तो कुलसुम है, ये कोई अब्बा है? अब्बा भी आ जाएगा, फिक्र ना करो तुम। मुझे भी दो ना। फुप्पो नहीं मेरी, मुझे भी दो, मुझे भी दो। मैं भी लूंगा। मत बजा इसे, हमारी झूठ मूठ की इज्जत पर ढक्कन बढ़ा रहने दे। खुदा के वास्ते मत बजा इस कयामत को, लोग सुन लेंगे। और तू क्या कर रही थी? हाँ, जन्म जली लोगों की गालियों से भी जी नहीं भरा तेरा? अरे लोग थूकेंगे हम पर। मैं सकीना जी से आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपका वो प्ले कौन सा ऐसा Turning खास प्ले point? था हाँ। जो टर्निंग पॉइंट आपकी हाँ। जिंदगी में, जब आपको एहसास हुआ कि अब मैं जब बाहर निकल रही हूँ हाँ। तो दुनिया भी पसंद कर रही है, दुनिया देख भी रही है, हाँ। एक अजीब नया डायमेंशन में आप एंटर हो गई थी। तो वो कौन सा प्ले था? वो दीवारें था। दीवारें। हाँ, वो दीवारें बस ओवरनाइट सक्सेस जिसको कहते हैं ना मिली, तो ओवरनाइट जो है पॉपुलर हो गए। पता है उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि इससे पहले जो टेलीविज़न में अदाकारी होती थी, खैर जावेद इज़ वेरी नेचुरल, ही इज़ ऑल्सो वेरी नेचुरल, तो थिएटर टाइप की एक्टिंग होती थी और हम लोग बड़े काफ़ी रूटेड और नेचुरल, और सब्जेक्ट भी ऐसा ही था, रूटेड बड़ा सॉइल का, सिंध का, कल्चरल सी एक चीज जो रिलेटेबल। हाँ, और जुनेजो साहब, और जो कैरेक्टर जुनेजो साहब, रिटन बाय जुनेजो साहब, लेकिन मंसूर बलोच ने जो मेन कैरेक्टर किया था एंटी हीरो का, हारून रिंद साहब डायरेक्टर थे उसके। हारून, ठीक है। तो उनके साथ मैंने 3 सीरियल किए हारून साहब के साथ। हारून साहब चाहते थे कि मैं छोटी सी दुनिया, जंगल जी, मेन कैरेक्टर करूं दीवारें में, एंड हारून रिंद वांटेड मी यू टू डू द मेन कैरेक्टर, क्योंकि मैं सिंधी वाले में नहीं थी। नो आई डिड द सेकेंडरी रोल। अच्छा, मेन कैरेक्टर उसी लड़की ने किया, शहनाज सुमरो ने, जो सिंधी में किया, व्हिच वाज फेयर।
क्योंकि अगर उनको वो करके हटा के मुझे रखते हैं तो ये भी अच्छी बात नहीं। सही। तो बस ओवरनाइट जो है वो पॉपुलैरिटी मिल गई, जैसे पैरेलली तन्हाइयां चल रहा था। अच्छा, उन्हीं दिनों में वो भी सुपर हिट, हाँ। इनका भी सुपर डुपर हिट और हमारा भी सुपर डुपर हिट किया। और फिर अवार्ड्स मिले और पीटीवी, और फिर हम गए इस्लामाबाद में शो किया, शहजाद साहब ने उसको सुपरवाइज किया। तो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। तो ओवरनाइट, यस ओवरनाइट मिली। और मुझे ये भी याद है कि सबसे दीवारें के बाद ही अंग्रेजी में एक आर्टिकल मेरे ऊपर किसी ने लिखा है, सो शाय के मेरे ऊपर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं। नहीं 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 नहीं। अच्छा। हाँ, मैं तो कहती हूँ डोंट इवन लुक एट मी, इस तरह करके। तो वो इमरान असलम थे। अच्छा, तो इमरान ने इतना मुझे अप्रिशिएट किया, आई वाज सो टच्ड। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं। वो बस दिल में बात बैठ गई। बिल्कुल सही है कि इतना Then there was no looking back फिर। और आप यकीन करें मेरे सिंध में इतने फैंस नहीं हैं जितने लाहौर में हैं। नो डाउट, हर जगह पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी हर जगह। क्योंकि जब हमने किया अवार्ड के लिए गए तो वहाँ पे पता चला कि उन्होंने कितना, और फिर जब उनको पता चला कि मैं आई वाज बोर्न इन सेवन शरीफ, तो और भी मोहब्बत सेवन की वजह से। हाँ। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। शेख साहब, आपका भी इस तरह से सबका ये है कि ओवरनाइट सक्सेस पीटीवी के थ्रू हुआ। आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आप पहले भी कर चुके हैं, कि किस तरह से आपने काम यहाँ पीटीवी में काम किया आपने, और क्या आपको रिस्पांस मिला अचानक? ऐसा मुझे तो ओवरनाइट नहीं मिला। अच्छा। उस ओवरनाइट के लिए मुझे बहुत साल इंतजार करना पड़ा। यस, ऐसा नहीं है। आप तो सीरियल छोड़ के भाग भी रहे थे। आप तो सीरियल छोड़ के कहीं और जा रहे थे। वो बात की बात है। वो बात की बात है। इत्तेफाक है, बहरोज भी बैठा है, हम दोनों उसमें शामिल थे। बहरहाल, मगर मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए जो वो नाइट जिसका सबको इंतजार होता है, उसके पीछे एक बड़ी कहानी है। बिल्कुल। कहानी का मतलब ये है कि मैंने स्टार्ट रेडियो से किया, वहाँ से सिफारशी एक्टर बनकर मैं यहाँ पर आया टीवी पे। वहाँ पर आफ्ताब अफगानी साहब थे, उन्होंने फ़ोन किया मोहसिन अली साहब को। अच्छा। वो एक सीरीज़ कर रहे थे इंसान और आदमी के नाम से, बहुत मशहूर हुसैन साहब उसमें हीरो थे। अच्छा। और मैं जब पहली दफ़ा यहाँ कराची पीटीवी पे आया हूँ तो ऑब्वियसली सारे स्टार्स को देख रहा था, इधर उधर घूम रहे। तो मुझे मोहसिन साहब ने जब देखा, लड़के ने बताया कि ये वो लड़का है जो रेडियो पाकिस्तान से आया, तो कहना लगा ठीक है, इसको वो पजामा कुर्ता और पटका दे दो। और मैं पहन के आ गया, और उन्होंने कहा कि ये तलत साहब बैठे हुए हैं, ये तुम इनके नौकर हो, तुम्हारा नाम रमजू है। अच्छा, और ये तुम्हें आवाज़ देंगे, तुम कहो रमजू इधर आओ, 2 अच्छी चाय लेके आओ। तुमने कहा जी हजूर। सो बस ये दिस इज योर कैरेक्टर। दिस वाज माय फर्स्ट अपीयरेंस ऑन पीटीवी। ओके। अब यहाँ से स्टार बनना, जो जिसने स्टार बनाया उसमें बहुत साल थे, उसमें बहुत स्ट्रगल थी। थिएटर करता था, ये करता, सब कुछ थे। बट जब यहाँ पर शमा ड्रामा शुरू होने वाला था, फातिमा सुरैया बजिया का और कासिम जलाली साहब का, तो उसमें हीरो के लिए उन्होंने ऑडिशन किया। ठीक है। तो वहाँ कोई 50-60 एक्टर थे। ठीक है। उस लड़कों में मैं भी शामिल था। ठीक है। तो मैंने भी अपना ऑडिशन दिया। तो अल्लाह ताला का करम है कि वो रात आ गई जिसका इंतज़ार था। तो शमा ड्रामा मैं सेलेक्ट हो गया हीरो, और वो शमा ड्रामा ने तो तबाही मचा दी, तबाही। ब्लैक एंड वाइट का था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मगर वो फिर रात आ गई और उसने मुझे एक स्टार बना दिया। उसके बाद फिर बहुत से ड्रामे हमने किए। फिर तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। अनकहीं आपका एक ऐसा प्ले, अनकहीं के पीछे वो कहानी है जी, जो आप कह रहे थे कि हम छोड़ के भागे जी। वो ये था कि गजनफर अली एक फिल्म बना रहे थे, उसका नाम था दूसरा किनारा। वो फिल्म बन रही थी शारजा में, उसमें हीरोइन थी दीप्ति नवल। अच्छा अच्छा। और पाकिस्तान से मैं, बहरोज और शफी मोहम्मद। अच्छा अच्छा। 3 एक्टर्स फ्रॉम हेयर। हम उस वक्त सीरियल्स कर रहे थे। बहरोज और शफी अफशा कर रहे थे, हम अफशा कर रहे थे ज़हीर खान का। मैं पायलट प्रोग्राम कर चुका था शोएब मंसूर का, अजनबी के नाम। अजनबी। अच्छा। हाँ, ये बहरोज भी था उसमें। तो अब हम कर रहे थे, तो बीच में ये गजनफर वो फिल्म कर रही है, तो हम तो पागल हो गए कि फिल्म है, दीप्ति नवल साथ में है, और कोलैबोरेशन के साथ एक बड़ी इंटरनेशनल चीज बन रही है। अब हम यहाँ
आए, बुरहानुद्दीन हसन साहब वो आए, उनके पास हम तीनों गए। हमने कहा भाई इस तरह हमने जाना है। पागल हो गए, कोई नहीं जा सकता, ये है वो, बंद कर दो, ये इनका सारा वो मनसूख कर दिया। कोई एनओसी नहीं दे जाओ। एनओसी लेनी पड़ती थी उस वक्त एक्टर को ट्रैवल करने के लिए। वो एनओसी हमें नहीं मिली। अब हम परेशान, हमने कहा यार ये फिल्म तो इंटरनेशनल है, क्या करें। हमने डिसाइड किया, एक सीक्रेट मीटिंग की हम तीनों ने, मैंने, शफी ने और इसने, कि हम किसी को नहीं बताते, हम लोग निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। और ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ। आप लोग भाग। और आई थी एयरपोर्ट पे देखा शायद इकबाल। यस यस, वही अरे यस यस। तो अब हमने ये प्लान किया बिल्कुल एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह, कि तुम उधर से निकला, मैं इधर से निकलूंगा, एयरपोर्ट पे हम मिलेंगे, अकेले अकेले ऐसे जाएंगे। और जैसे ही हम अंदर जाएंगे, वहाँ हमने सेटिंग की हुई थी इमिग्रेशन में भी। हाँ, ऐसे ही हुआ। सुने, हाँ, कसम से। हम पहुंचे हैं, 3700 रुपए सुन, ये सुनने वाली बात, हम जैसे ही एंटर हुए हैं तो सामने से शाहिद इकबाल पाशा, अरे तुम लोग यहाँ पे, खुदाई कसम। अब हमारे पसीने छूट गए। हमने कहा वो, हाँ, हम किसी को लेने आए, हम लोग लेने किसी को आए। लेने आए हैं। मेरे बोले, ये चचा तो आ रहे, डिपार्चर मेरे राउंड है। लेने किसको आए? वो तो अराइवल में होता है। हाँ, जरा भूल गए हम लोग इधर उधर हो। फिर हम आ गए और वो हम चले गए। अब हम जहाज में बैठ गए, जहाज रनवे पे खड़ा हुआ है टेक ऑफ के लिए। अब वो जहाज चल नहीं रहा, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। अब हम तीनों बैठे हुए हैं और हम डर रहे हैं कि यार शायद इकबाल पाशा ने बुरहानुद्दीन हसन को फोन बता कर दिया है। बुरहानुद्दीन हसन साहब इस वक्त ये टावर पे बैठे हुए हैं। नहीं, मैं रनवे पे देख रहा हूँ, कहीं भागते हुए तो नहीं आ रहे। उन्होंने वो कह दिया है कि इनको वापस उतारो और ये जा नहीं सकते। अच्छा, वो टेक्निकल कोई प्रॉब्लम थी हो गया और टेक ऑफ कर लिया है और हम लोग वहाँ पहुँच गए। सबसे अच्छा वाक़या है कि वहाँ जंग अखबार आता था हमारे पास, तो वहाँ पे लिखा होता था कि इनको कैद होगी, इनको ये होगा, इनको ये सजा, जेल में डाल देंगे। क्योंकि बहरोज और ये वो अफशा छोड़ के गए थे। अच्छा। और मैंने अजनबी छोड़ा था, और अजनबी शोएब मंसूर कर रहा था। ठीक है। शोएब मंसूर ने अजनबी स्टार्ट ही नहीं किया जब तक हम लोग बैन थे। फिर वो अनकही के नाम से हुआ। अनकही के नाम से हुआ। He waited for us। अच्छा, वहाँ जो अखबार पढ़ते थे तो वो जब आते थे तो बहरोज रोता था, तुम लोगों ने फंसा दिया तो आना में नहीं। बहरोज में कहते मैं कहाँ आ गया। अच्छा जी, हमें क्या ज़बरदस्त गुफ्तगू है, क्या एनर्जी है। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो दूर से भी पहचाने जाते हैं, और उनके साथ जब आप बैठते हैं तो हर चीज़ अच्छी हो जाती है। जनाब हुमा साहिबा हमारे पास मौजूद है। मैं चाहूँगा हुमा आपका गाना हम सुने और फिर ब्रेक में जाएंगे। साड़ी अखा विच निंदरा उड़ा के, साड़ी अखा
वो दौर ऐसा था कि इधर कराची सेंटर से अलग म्यूज़िक के प्रोग्राम होते थे, लाहौर से अलग, इस्लामाबाद से अलग, पेशावर, कोयटा, हर जगह म्यूज़िक के कोई ना कोई प्रोग्राम होते थे। मैंने यार बात ये है कि मेरी बीवी अलग है लेकिन सिंगर भी तो है ना, उसके गाने को अप्रिशिएट तो कर सकता हूँ। देखिए 100 म्यूजिशियनों के साथ वहाँ बैठ के फिल्म इंडस्ट्री में बैठ के गाना, नूरजहाँ के साथ गाना, मेहदी हसन साहब के साथ गाना, तो ये आम आदमी का काम नहीं।